नाफरमानी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। अली रोते जा रहे हैं, कहते फातिमा मैंने तो तुझे माफ किया, एक वादा तू भी कर। कहा क्या? कहा जब कयामत के दिन तुम मुस्तफा के पहलू में खड़ी हो तो मेरा हाथ पकड़ के ये ना कहना कि किसके घर छोड़ के आए थे, जिसने कभी पेट भर के खाना ना खिलाया, जिसने कभी फातिमा की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। अल्लाह अकबर। कहती है अली अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ अली वादा कर, तू मुझसे राजी है, मैं वादा करती हूँ कि अली मैं तुझसे राजी होकर दुनिया से जाना। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, जब विसाल का वक्त आया ना, मर्ज लंबा हो चुका था, उठी सुबह में, पूरे घर की सफाई की। सुने बहुत गौर से, पूरे घर की सफाई की। सफाई करने के बाद हजरत अली का एक एक कपड़ा तलाश किया, सारे कपड़े धुल दिए। और उसके बाद हजरत अली अचानक आए तो जो खादिमा वो बैठी थी, आप फरमाते हैं फातिमा खैर तो है, आज मेहनत कर रही हो? तो जो खादिमा आपके दरवाजे पे आई थी, जो बरकत के वास्ते आती थी, कहने लगी अली आज फातिमा मुझे कोई काम करने नहीं दे रही है। आप करीब गए, कहने लगे खातून जन्नत खैरियत तो है? हजरत फातिमा का जवाब सुने, कहती अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, जो आपने अमामा पहन रखा है ना ये रह गया है, लाइए इसे भी मैं धुल के डाल दूं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना हजरत अली ने अमामा भी दे दिया। बाद में बच्चों को नहलाने लगी और नहला के तैयार किया, और उसके बाद जब बालों में तेल डाला, मांग काढ़ी ना तो आंख में आंसू आ गए। अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, कभी बेटों को तैयार करते वक्त रोई नहीं? कभी मत्था चूम के कहती थी हसन लाजवाब है, कभी सीने से हुसैन को लगा के कहती थी मेरा हुसैन लाजवाब है। फातिमा आज ये रोने की वजह? रो के कहती है अली इसलिए रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को हाथों से दूल्हा बना दिया है, अब खुदा जाने कल मेरे बच्चों को कौन मुंह धुलाएगा, कौन मेरे बच्चों को कल कपड़े बदलवाएगा। ये कह के रोने लग गई। और उसके बाद बेटों को तैयार करके कहने लगी शहजादो जाओ नाना के मजार पे माँ का सलाम तो कह के आ जाओ, जाओ माँ का सलाम कह के आओ। ये कह के बच्चों को भेज दिया, बच्चे भी चले गए। और उसके बाद हजरत फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा, कहा अली आओ कुछ बात करनी है। आपने कहा खैर तो है फातिमा? अंदर लेके गई, बैठाया, अली को खुद भी बैठ गई। कहने लगी अली आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जैसे इतना कहा ना आके बरस गई हजरत अली की। कहने लगी फातिमा ये बात न करो, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं कैसे संभालूंगा इन बच्चों को। फातिमा कभी जिंदगी में मुझे मेरी जिम्मेदारियों तक का एहसास नहीं होने दिया। फातिमा अभी जाने की बात न करो, अली टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही ना, कहने लगी अली सुनो, जब मैं तहज्जुद के लिए उठी, तहज्जुद पढ़ के फजर के इंतजार में मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लग गई ना तो मेरे बाबा तशरीफ लाए थे, मेरे बाबा तशरीफ लाए थे। फरमाने लगे फातिमा आज शहरी अली के दस्तरखान पे खानी है और इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है। कल लगता है अली आज मुझे जाना है। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ के कहने लगे अली आज कुछ मांगू तो दोगे? इतना सुना ना चीख निकल गई हजरत अली की। कहने लगे फातिमा आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, क्या मांगना चाहती हो? तो रो के कहती अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। जैसी इतनी बात कही ना खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने रो के खातून जन्नत की पेशानी को बोसा दिया, कहा फातिमा तूने बीवी होने का हक अदा किया है। ए फातिमा जितने साथ मेरी जिंदगी गुजारी है तूने जितने दिन, आज तक कभी मुझसे कोई सवाल तक नहीं किया। ए फातिमा किस खता की कोई कमी की बात करती हो? मेरी बारगाह में कौन सी कमी रह गई होगी? अब खातून जन्नत का जवाब सुने, कहती है अली मुझे डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कभी आपने मुझसे खाने का हुक्म दिया हो, मुझे तैयार करने में देर हो गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है आपने कपड़े धुलने का हुक्म दिया हो, मुझे धुलने में देर हो गई हो। ए अली अगर कभी कोई नाफरमानी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। अली रोते जा रहे हैं, कहते फातिमा मैंने तो तुझे माफ किया, एक वादा तू भी कर। कहा क्या? कहा जब कयामत के दिन तुम मुस्तफा के पहलू में खड़ी हो तो मेरा हाथ पकड़ के ये ना कहना कि किसके घर छोड़ के आए थे, जिसने कभी पेट भर के खाना ना खिलाया, जिसने कभी फातिमा की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। अल्लाह अकबर। कहती है अली अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ अली वादा कर, तू मुझसे राजी है, मैं वादा करती हूँ कि अली मैं तुझसे राजी होकर दुनिया से जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। बातें तो बहुत हुई और भी हजरत अली ने बात की। कहने लगे अली अगली बात
कहा क्या? कहा मेरे बाद ना आपको निकाह करने की इजाजत है, कर लीजिएगा। इसलिए कि रोक दिया गया था कि फातिमा के होते हुए आप दूसरा निकाह नहीं करेंगे। अब हज़रत फातिमा कहती हैं ली इजाजत है मेरे बाद निकाह करना, और आपने नाम भी पेश किया, ठीक है। फिर अगली बात जो आपने कही, फरमाने लगी लेकिन याद रखना अली, अगर महीने के 28 या 29 दिन अपनी अज़वाज के साथ गुजारे ना, तो एक रात मेरे बच्चों के साथ भी गुजार लिया करना। ये माँ होती है। वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, माँ को औलाद की बड़ी फिक्र होती है। आखिरी वक्त में भी कहा था अली, आप 28-29 दिन अपनी अज़वाज के साथ गुजारे ना, एक दिन मेरे बच्चों के साथ भी गुजार लिया करना, मेरे बच्चों के साथ भी गुजार लिया करना। और अगली बात कहने लगी अली, कभी मेरी कब्र पे भी चक्कर लगा लिया करना, मुझे आपकी राहों में इंतजार रहा करेगा, मैं इंतजार करूंगी अली, कभी मेरी कब्र पे भी आ जाया करना। अली रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अगली बात कहती है अली, मेहरबानी करना, मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे रात में दफन करना, ताकि किसी की नजर फातिमा के जनाजे पे भी नहीं पड़नी चाहिए, फातिमा के जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। एक रिवायत यहां तक पड़ी, फरमाया आपने कहा अली अब जाओ, अब मुझे अपने रब के पास जाना है। हजरत अली कहते हैं कि इधर दरवाजा बंद हुआ, बच्चे हुजूर के रोजे पे थे, दरवाजा बंद हुआ। अली कहते हैं कुछ और तो नहीं, बस अंदर से आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कहते इतनी आवाज आई और मैंने दरवाजा खोला तो खातून जन्नत का विसाल हो चुका था, विसाल हो चुका था। शहजादे हुजूर के रोजे पे थे, दुआ कर रहे थे, नाना अम्मी ने सलाम भेजा है। इतने में नूरानी सूरत सामने आ गई। कहा शहजादो जल्दी करो, घर दौड़ो। कहा क्यों? कहा यहाँ तो फिर भी आ जाओगे, माँ दोबारा नहीं मिलने वाली है, माँ दोबारा नहीं मिलने वाली है। अल्लाह अकबर। शहजादों ने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारी वालिदा अब दुनिया से जाने वाली है। शहजादों ने कहा आप कौन है? कहने लगे मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा सिर्फ मैं नहीं, सारे नबी आए हुए हैं, आज खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल हो रहा है। दौड़ करके आए, खातून जन्नत का विसाल हो चुका था। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, किसी का हक लेके न जाना, उसकी जिंदगी में माफी मांग लेनी है, उसकी जिंदगी में उसको राजी कर लेना है। किसी का लिया है तो दे देना, किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लेना, किसी को थप्पड़ मारा है तो माफी मांग लेना, किसी को तकलीफ दी है तो उसे राजी करना, और इस शान से जमाने से जाना। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। हाँ, बेबसी की मौत ना मरना, बेबसी की मौत ना मरना, ऐसी इत्मीनान की मौत मरना कि दुनिया अगर पूछे किसका जनाजा है तो तेरा जनाजा खुद ही कह दे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, एक दूसरे का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। शोहर बीवियों का हक अदा करे, बीवी शोहरों का हक अदा करे, बाप बेटे का हक अदा करे, बेटा बाप का हक अदा करे। किसी की रत्ती भर चीज नहीं लेनी है, किसी की छीनने से, किसी की चुराने से, किसी की दबा लेने से किसी का गुजारा नहीं होता। गुजारा तब होता है जब परवरदिगार बरकत अता फरमाया करता है। हाँ, ये पक्की बात है, जब अल्लाह देता है तभी गुजारा होना है, जब रब बरकत देगा तभी गुजारा होना है। बस आखिरी बात, मेरे भाई ने कहा था हुजूर का शजरा पढ़ देना है, मैं शजरा पढ़ दूं, जरा कह दे यार। नहीं, हाजी साहब बस करें, अल्लाह सलामत।